किसानों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है और ये आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। किसानों ने चिल्ला बॉर्डर का एक हिस्सा आज बंद कर दिया और गुरुवार तक पूरा बंद करने की चेतावनी दी है। नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को पत्र लिखा है। संगठन ने सरकार से कहा है कि वो दूसरे किसान संगठनों से बात न करें। संगठन ने सरकार पर किसान संगठनों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। आंदोलित किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि उन्हें सरकार के प्रस्ताव कतई मंजूर नहीं है। दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में समझौते हो जाने चाहिए थे। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि अभी तक इस मामले में समझौता क्यों नहीं हुआ है। कोर्ट ने कमेटी बनाकर मामले को सुलझाने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी। एक तरफ किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की जिद पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार ने भी इसके जवाब में अभियान शुरू कर दिया है। सरकार देश भर में किसान सम्मेलन कर नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाने में जुट गई है। आज मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी ने किसान सम्मेलन किए। रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया सम्मेलन में शामिल हुए। इसी तरह के सम्मेलन जबलपुर और इंदौर में भी आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश में हुए किसान सम्मेलन के बहाने बीजेपी नेताओं ने विपक्ष को घेरा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून को लेकर विपक्षी दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ वार्ता में जल्द ही समाधान होगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कृषि कानून को लेकर विपक्ष झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांके। मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जो कांग्रेस 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कह रही थी कि हम देश के लिए इस प्रकार का कानून बनाएंगे जिससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिले, और तो और उन्होंने कहा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शुवेंदु अधिकारी ममता सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, शुवेंदु टीएमसी के रणनीतिकारों में भी शामिल थे और पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरण और गठबंधन बनाने की कवायद शुरू कर दी है। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी छोटे छोटे दलों को मिलाकर बड़ा गठबंधन बनाने की जुगत में है। असदुद्दीन ओवैसी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में मुलाकात की। ओवैसी ने सपा से अलग होकर पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव की भी तारीफ की। ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी यूपी में नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। देश में कोरोना के केसों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 5 हफ्तों में कोरोना वायरस के प्रतिदिन के औसत पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। इस दौरान कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर भी 95.12% पर पहुंची है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में एक्टिव केसेस भी 3,40,000 से नीचे बने हुए हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान देश में कोरोना के 26,382 नए केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 99,32,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें से 94,56,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के चलते 1,44,000 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड में कोरोना टेस्ट को लेकर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र और झारखंड में कोरोना वायरस के टेस्ट की कीमत को कम कर दिया गया है। महाराष्ट्र में जो आरटीपीसीआर टेस्ट 980 रुपए में हुआ करता था वो अब 700 रुपए का हो गया है। वहीं झारखंड में इसके लिए आपको 400 रुपए खर्च करने होंगे। महाराष्ट्र में कलेक्शन साइट से सैंपल पिक के लिए अब आपको 700 रुपए देने होंगे। वहीं कोविड केयर सेंटर से सैंपल कलेक्शन के लिए पहले 1400 रुपए देने पड़ते थे, अब 850 रुपए देने होंगे। घर में ही कोविड टेस्ट के लिए 1800 के बदले आपको 980 रुपए देना होगा। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए जहां कई राज्य सरकारें स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला को स्थगित कर रही हैं, वहीं झारखंड में आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू हुई हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।
इसके अलावा मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजेस को भी फिर से काम शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। असम सरकार ने भी 1 जनवरी से कक्षाएं रेगुलर तौर पर शुरू करने का फैसला लिया है। आज ही के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50वें साल के जश्न की आज से शुरुआत हो गई। आज से अगले 1 साल तक जीत का जश्न मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के जश्न की शुरुआत की। उन्होंने स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया। ऐसी 4 स्वर्णिम मशालें हैं। ये विजय मशाल देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी। विजय ज्योति नाम की ये यात्रा 1 साल बाद दिल्ली में पहुंचकर पूरी होगी।